नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार के लाल और बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत के पैतृक घर पटना में लगातार नेता और अभिनेता उनके पिता से मिलने जा रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में भाजपा सांसद और भोजपुरी फिल्म स्टार मनोज तिवारी सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंचे और उनके परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दिया। अपना एक बहुत होनहार सितारा खोया है और आज पूरा वर्ल्ड सिनेमा सुशांत के ऐसे जाने से स्तब्ध है। कई सवाल उठ रहे हैं, जिन सवालों को हम सब भी कहीं न कहीं उसमें सत्यता पा रहे हैं कि एक जब छोटे शहर का व्यक्ति बॉलीवुड में जाकर के अपनी पहचान बनाता है तो उसमें बहुत सारे संकट हैं। हम सब भी उससे गुजरे हैं, हमने उन सारी समस्याओं को झेला है, लेकिन सुशांत के साथ इस स्थिति में उसको पहुंचाने वाली वो घटनाएं क्या थीं, इसके लिए हम सब एक उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं ताकि इसमें सारे तथ्यों का हम धरातल पे जा कर के जांच कर सकें, उसका निर्णय हो सके और इस देश के और किसी प्रतिभा को ऐसा दिन न देखना पड़े। हम इसके लिए जांच की आप एक कलाकार हैं और केंद्र में आपकी सरकार है, हुआ है और जिस तरह से तथ्य आ रहे हैं हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि इसमें सीबीआई जांच हो और इसके लिए महाराष्ट्र सरकार से निवेदन भी करेंगे कि वो उसकी संस्तुति करें। सलमान खान और करण जौहर का नाम आ रहा है, क्या बोलें? देखिए, हम इसीलिए जांच की बात कर रहे हैं। अभी हम किसी के नाम में जाने से पहले हम चाहते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो ताकि दूध का दूध। मुंगेर जिला के संग्रामपुर में SUCI कम्युनिस्ट पार्टी सड़क पर उतरी। बता दें कि प्रवासी एवं असंगठित क्षेत्रों के मजदूर परिवार के समक्ष रोजगार छिन जाने के कारण उत्पन्न भूखमरी की समस्या और रोजगार न मिलने के अवधि में प्रति माह 8,000 रुपए भत्ता दिए जाने को लेकर सैकड़ों मजदूरों ने SUCI कम्युनिस्ट के तत्वाधान में जुलूस निकाला। रोजगार देंगे, रोजगार का सृजन होगा, जबकि बिहार के मजदूर रोज पलायन कर रहे हैं, रोज दिल्ली जा रहे हैं। सैकड़ों के संख्या में, हजारों के संख्या में मजदूरों का पलायन हो रहा है। ये है सरकार का तमाशा। सरकार कहती है कि मजदूरों को हम पेंशन दे रहे हैं, ये 500 रुपया उसके खाते में दे रहे हैं, लेकिन आज भी वेबसाइट से पता चलता है, आंकड़ा देखने के बाद पता चलता है कि सरकार का ये झूठा वादा है। आज राशन कार्ड जितने लोगों के पास है वो सभी लोगों को राशन भी नहीं मिला, 500 रुपया भी नहीं मिला, 1000 रुपया का जो ये सरकार वादा किया वो पैसा भी जनता के खाते में नहीं गया। ये झूठी बात कर रही है। ठीक उसी समय अभी कोरोना जैसे संक्रमण से पूरा देश जूझ रहा है और इस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के नेतृत्व में चुनावी वर्चुअल रैली करते हैं ये, जबकि हम लोगों का स्पष्ट मांग है। हम लोगों ने सवाल उठाया चुनाव आयोग को पत्र लिख करके कि चुनाव को स्थगित किया जाए, चुनाव को रोका जाए। अभी वक्त है, जनता की सेवा होनी चाहिए, जनता के सेवा में लगना चाहिए, कोरोना का फ्री इलाज होना चाहिए, जनता को बचाना चाहिए, रोजगार देना चाहिए। उधर गया जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र डुमरिया प्रखंड के मैगरा निवासी स्वर्गीय डॉक्टर परमेश्वर सिंह के पैतृक गांव में 11वीं पुण्यतिथि मनाई गई। परमेश्वर सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस संदर्भ में परमेश्वर सिंह के पुत्र सह डुमरिया कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने कहा कि उनके पिता के कार्यों को याद करते हुए उनके मार्गदर्शन पर चलने का दृढ़ संकल्प उन्होंने लिया है। आज अपने पूज्य पिता श्री डॉक्टर परमेश्वर सिंह स्वतंत्रता सेनानी की 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बारी बारी से गरीबों के भोजन कराया गया। साथ ही साथ प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी उन लोगों को दान स्वरूप अन्न भी दिया गया और हर वर्ष यह इनको 22 जून के अवसर पर उनको मनाया जाता है। वे स्वतंत्रता सेनानी के साथ ही साथ कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी थे। आज उनके मार्ग पर चलने के लिए हम लोग
अग्रसर हैं और यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि है। जय हिंद, जय भारत। राजेंद्र सिंह, डुमरिया प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष। सहरसा में दबंगों का बोलबाला है। जिले में आए दिन कहीं ना कहीं कोई बड़ी घटना को अपराधी अंजाम दे रहे हैं, लेकिन सहरसा पुलिस घटना रोकने में विफल साबित हो रही है। ताजा मामला सहरसा जिले के सत्तोर का बताया जा रहा है, जहां बदमाशों ने जमीनी विवाद में लगभग 30 राउंड गोलियां चलाई, जिसमें 5 लोग गोली लगने से घायल हो गए। वहीं सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। गोली चला है, क्या कहते, हम लोग अपना जो है हॉल जोतने के लिए गए थे, वहाँ पर वो आकर के मना किया। हम लोग ने बोला हमारा खेत है तो हम जोतेंगे। इसी बीच में आकर के उसने गोली चला दिया है। कितनी राउंड गोली चली हुई? गोली करीब करीब 30 राउंड चला है। घायल कितने व्यक्ति हैं? 7 व्यक्ति है, जिसमें 5 को गोली लगा है, 2 को चोट लगा है। कहाँ का मामला है? ये सत्तौर पंचायत का है। सत्तौर और नयनपुर का सीमा है, जो सत्तौर जहाँ से शुरू होता है और नयनपुर जहाँ से एंड होता है। इधर से नयनपुर। आखिर विवाद किस चीज की थी? जमीन की थी। जमीनी विवाद में? हाँ, जमीन के विवाद थी, लेकिन ये तो हमारे पर्सनल जमीन थे। इस जमीन में उन्होंने मक्का भी उपजाया है। कितना जमीन? जमीन तो अभी जो जिसको हम जोत रहे हैं वो जमीन 1 बीघा जमीन है। मतलब जमीनी विवाद में गोलीबारी हुई है? हाँ, जमीन विवाद पे ही गोलीबारी हुई है। क्या नाम है आपका? रविंदर कुमार। बेगूसराय में एक परिवार जमीन से बेदखल करने और प्रशासन से सहयोग नहीं मिलने से नाराज होकर बखरी अनुमंडल मुख्यालय पर भूख हड़ताल पर बैठ गया। हालांकि भूख हड़ताल के कुछ ही देर बाद 75 वर्षीय बुजुर्ग और उनके 2 पुत्रों को बखरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पीड़ित मोहम्मद बदरुद्दीन का कहना है कि वह अपनी खरीदी हुई जमीन पर बसे हुए हैं और जमीन पर उनका दखल कब्जा है, मगर गांव के दबंग लोगों द्वारा उन्हें बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। कई बार पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोरोना काल में चुनाव को मद्देनजर रखते हुए मधेपुरा लोकसभा सांसद दिनेश चंद्र यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित कर वर्चुअल रैली के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सारी समस्याओं की जानकारी ली और इसके साथ ही समस्याओं के निदान का भी आश्वासन दिया। वहीं इसी के साथ ही अपने काल में किए गए सभी कार्यों को बारी बारी से गिनाया। तो देखते हैं, समय बदल गया है। कोरोना के चलते तो लोग नहीं जा पा रहे हैं, क्षेत्र वगैरह में बैठक नहीं हो पा रही है, इसलिए अपने जेडीयू के कार्यकर्ता के साथ संवाद आप स्थापित करना था वर्चुअल संवाद के माध्यम से। वही जो स्थिति है अभी कोरोना के चलते, या जो अब तो चुनाव आने वाला है, और उसके चलते भी अपने कार्यकर्ताओं की राय भी सुनी और उनको भी अपना सुझाव दिया, और सभी लोग इसमें लगेंगे, यही आग्रह सभी लोगों से किए। चुनाव को लेकर सर क्या रणनीति चलाई जा रही है? रणनीति के चुनाव को पहली बार थोड़ा हो रहा है। अब तो एनडीए में अब उम्मीदवार का घोषणा होगा, सीट वगैरह तय होगा कि कौन कितने पर लड़ेंगे, और यह कोई नई बात नहीं है। फिर चुनाव होगा, और जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के द्वारा कराया गया राज्य के लिए, उसको तो दूसरे राज्य के लोग भी इसकी सराहना करते हैं, और उन्हीं के परिश्रम से इस राज्य के सभी गांव लगभग पक्की सड़क से जुट गया, और सभी गांव में बिजली आपूर्ति नियमित होती है। अब एक भी घर नहीं है जहां जिसके घर में बिजली नहीं जलता है। इस कोसी के इलाके में बड़ी बड़ी योजना भी चली, और बलुहा का पुल बन गया 535 करोड़ का, उसका अप्रोच बन गया 205-6 करोड़ का, और विजय घाट में भी 250 करोड़ का पुल बन गया, उसकी अप्रोच भी 200 समथिंग करोड़ के रुपये की लागत से वह भी बन रहा है। जो सड़क है इस कोसी इलाके में, जो बीरपुर से बीरपुर तक जाती थी, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 106 कहलाता है, उसका भी काम नहीं हो रहा था, लेकिन उसमें भी काम शुरू हो गया। उदा किशुनगंज तक सड़क में जो काम लगा हुआ वह भी अब जल्द पूरा होगा। उसके बाद उदा किशुनगंज से बिहपुर जो फ्लोत होकर सड़क जाती है, जो सड़क नोटिफाई हुआ था बीरपुर से बिहपुर, उसमें जो 30 किलोमीटर सड़क बचता, कोसी नदी में जो पुल बनना है, और उसकी भी स्वीकृति हो गई, उसका भी टेंडर हो गया। 1170 करोड़ रुपया उस पर खर्च होगा, और कोसी नदी पर 7 किलोमीटर लंबा 4 लेन पुल बनेगा, और जो अप्रोच होगा वह 2 लेन होगा,
और जब टेंडर डिसाइड होगा संवेदक आएंगे वह भी करेगा। जब वह बन जाएगा तब उस सड़क की सार्थकता सिद्ध होगी और लोगों को। इन दिनों पटना बख्तियारपुर 4 लेन पर लूटपाट की घटनाओं में बढ़ोतरी हो गई थी, जिस पर पटना पुलिस काफी सख्त दिखाई पड़ रही है। ताजा मामला फतुहा थाना क्षेत्र का है, जहां ग्रामीण एसपी के निर्देशन में पुलिस ने छापेमारी कर 3 लुटेरे एवं 2 लाइनर को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में पटना ग्रामीण एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि ये लुटेरे गैंग 4 लेन पर काफी सक्रिय थे, जो आने जाने वाले लोगों से लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते थे। वहीं गिरफ्तार अपराधियों के पास से चोरी की 4 मोटरसाइकिल, 1 देशी कट्टा, 2 जिंदा गोली और 2 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। कल शाम में नियाजीपुर मोड़ पर से 3 अपराधियों को वहाँ से पकड़ा गया। सूचना मिली थी कि वहाँ से 7-8 व्यक्ति जो हैं तो किसी गंभीर घटना करने के लिए जुटे हुए हैं। तो छापेमारी के क्रम में वहाँ पे 3 व्यक्ति और 2 मोटरसाइकिल वहाँ से बरामद हुआ, कट्टा और गोली भी बरामद हुई। और इन्हीं लोगों के निशानदेही पे अन्य जगहों पर से 2 अन्य मोटरसाइकिल जो उसी जगह से लूटी गई थी वो बरामद हुई। जितने भी लोग पकड़े गए हैं सभी के ऊपर चार्जेस क्या हैं? समान चार्ज है क्या? नहीं, उसमें से 3 लोग जो हैं जो यहाँ पे 3 बार यहाँ पे घटना कर चुके थे पहले पूर्व में, और आज भी वो घटना करने के नियत से जुटे थे, मतलब कल शाम में। और बाकी जो 2 लोग हैं वो जो लूटी गई मोटरसाइकिल थे उसको वो खरीदे थे और वो अपने पास रखे। ये सभी किस क्षेत्र के हैं लोग रहने वाले? लोकल हैं या खत्म थाना से बाहर? सोनारा के रहने वाले हैं, दीदारी थाना क्षेत्र के, और कुछ ग्वारी चक इलाके के हैं। मधुबनी के जिरौल गांव की खुशबू चौधरी ने विश्व में प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग के जरिए योगा से संबंधित चित्र बनाकर लोगों को अलग तरीके से जागरूक किया। कलाकार खुशबू ने योगा से संबंधित विभिन्न आसन बनाए और उसे मिथिला पेंटिंग से सुसज्जित किया। बता दें कि खुशबू मधुबनी रेलवे स्टेशन, समस्तीपुर रेलवे स्टेशन, बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन, बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय, धगजरी उच्च विद्यालय सहित अन्य स्थानों पर मिथिला के परंपरागत थीम को मिथिला पेंटिंग के जरिए सजा चुकी है। मेरा जो है, मैं जो काम करती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि जो हमारे मिथिला का जो ये परंपरा है मिथिला पेंटिंग, क्योंकि हम एक कागज़ पे नहीं बनाते हैं, छठ पूजा होती है उसमें भी बनाते हैं, दिवाली पे भी बनाते हैं, भाई दूज होता है, लबान होता है और होली पे भी बनाई जाती है, हर एक त्योहार में हम बनाते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि इसकी जो ये है ख़त्म ना हो कभी भी, मिथिला पेंटिंग की लोग भूल ना जाए, हमारे मिथिला का जो परंपरा है लोग हमेशा याद रखें, ताकि मिथिला पेंटिंग से और मिथिला पेंटिंग जो मिथिला की शान है वो कभी ख़त्म ना हो। अब आप बिहार न्यूज टीवी को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।